चले हर्षि तजी नगर नप तापस बनिक भिखारी। जिमि हरि भगति पाई श्रम तजहि आश्रमी चारी। शरद ऋतु पाकर राजा तपस्वी व्यापारी और भिखारी क्रमशः विजय तप व्यापार और भिक्षा के लिए हर्षित होकर नगर छोड़कर चले। जैसे श्री हरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले नाना प्रकार के साधन रूपी श्रमों को त्याग देते हैं। सुखी मीन जे नीर अगाधा जिमि हरि सरन्ना एकहु बाधा। फूले कमल सोहो सर कैसा निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। जो मछलियां अथाह जल में हैं वे सुखी हैं, जैसे श्रीहरि के शरण में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती। कमलों के फूलने से तालाब कैसी शोभा दे रहा है, जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर शोभित होता है। गुंजत मधुकर मुखर अनूपा सुंदर खगरव नाना रूपा। चक्र बाक मम मन दुख निसी पेखा जिमि दुर्जन सब पर संपत्ति देखी। भौरे अनुपम शब्द करते हुए गूंज रहे हैं तथा पक्षियों के नाना प्रकार के सुंदर शब्द हो रहे हैं। रात्रि देखकर चकवे के मन में वैसे ही दुख हो रहा है जैसे दूसरे की संपत्ति देखकर दुष्ट को होता है। चातक रटत तृण त्रषा अति ओहि जिमि सुख लहई न संकर द्रोही। सर दाप तप निसी ससी अपहरई संत दरस जिमि पातक टरई। पपीहा रट लगाए है, उसको बड़ी प्यास है। जैसे शंकर श्री शंकर जी का द्रोह सुख नहीं पाता, सुख के लिए खींचता रहता है। शरद ऋतु के ताप को रात के समय चंद्रमा हर लेता है। जैसे संतों के दर्शन पाप दूर हो जाते हैं। देखिए इंदु चकोर समुदाय चित वही जिमि हरिजन हरि पाई। मसक दंस बीते हिम त्रासा जिमि द्विज द्रोह किए कुल नासा। चकोरों के समुदाय चंद्रमा को देखकर इस प्रकार टकटकी लगाए हैं, जैसे भक्त भगवान को पाकर उनके दर्शन करते हैं। मच्छर और डांस जाड़े के डर से इस प्रकार नष्ट हो गए हैं, जैसे ब्राह्मण के साथ बैर करने से कुल का नाश हो जाता है। भूमि जीव संकुल रहे गए शरद ऋतु पाई। सदगुरु मिले जाहि जिमि संशय भ्रम समुदाय। वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे वे शरद ऋतु को पाकर वैसे ही नष्ट हो गए, जैसे सदगुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम के समूह नष्ट हो जाते हैं। वर्षागत निर्मल ऋतु आई सुधि न तात सीता के पाई। एक बार कैसे हूँ सुधि जानो काल हो जीत निमिष महु आनो। वर्षा बीत गई, निर्मल शरद ऋतु आ गई, परंतु हे तात सीता की कोई खबर नहीं मिल रही। एक बार कैसे भी पता पाऊं तो काल को भी जीत कर पल भर में जानकी को ले आऊं। कतहु रहु जो जीवती होई तात जतन करी आनहु सोई। सुग्रीवहु सुधि मोरी बिसारी पावा राज कोसपुर नारी। कहीं भी रहे यदि जीती होगी तो हे तात यत्न करके मैं उसे अवश्य लाऊंगा। राज्य खजाना नगर और स्त्री पा गया, इसलिए सुग्रीव भी मेरी सुधि भुला दी। जे ही सायक मारा मैं बाली ते ही सर हतो मूल कह काली। जासु कृपा छूटहि मद मोहा ता कहूँ उमा की सपने हूँ कोहा। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से कल उस मूल को मारूं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिनकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं उनको कहीं स्वप्न में भी क्रोध हो सकता है, यह तो लीला मात्र है। जाने यह चरित्र मुनि ज्ञानी जिन रघुवीर चरण रति मानी। लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना धनुष चढ़ाई गए करबाना।
ज्ञानी मुनि जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति मान ली है, जोड़ लिए, वे इस चरित्र लीला रहस्य को जानते हैं। लक्ष्मण जी ने जब प्रभु को क्रोध युक्त जाना, तब उन्होंने धनुष चढ़ाकर बाण हाथ में ले लिए। तब अनुजहि समझावा, रघुपति करुणा सीव, भय देखाई ले आवहु तात सखा सुग्रीव। तब दया की सीमा श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझा कर कहा कि हे तात, सदा सुग्रीव को केवल भय दिखलाकर ले आओ। सखा सुग्रीव को केवल भय दिखाकर ले आओ, उसे मारने की बात नहीं है। यहाँ पवन सुत हृदय बिचारा, राम काजू सुग्रीव बिसारा। निकट जाई चरहिन सिरुनावा, चारी हूँ विधि तेहि कही समझावा। यहाँ किष्किंधा नगरी में पवन कुमार श्री हनुमान जी ने विचार किया कि सुग्रीव ने श्री राम जी के कार्य को भुला दिया। उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर चरणों में सिर नवाया, साम दाम दंड भेद चारों प्रकार की नीति कहकर उन्हें समझाया। सुनी सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हरि लीन्हु ज्ञाना। अब मारुत सुत दूत समूहा, कब पठ बहु जह तह बानर चूथा। हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव ने बहुत ही भय माना और कहा, विषयों ने मेरे ज्ञान को हर लिया। अब ही पवन सूत जहाँ तहाँ वानरों के जूथ रहते हैं, वहाँ दूतों के समूहों को भेज दो। कहु पाख महु आव न जोई, मोरे कर ताकर बध होई। तब हनुमंत बोलाए दूता, सब कर करी सन्मान बहुता। और कहला दो कि एक पखवाड़े में 15 दिनों में जो ना आएगा, उसका मेरे हाथों बध होगा। तब हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और सबका बहुत सम्मान करके भय अरु प्रीति नीति दिखराई, चले सकल चरहिन सिरनाई। एही अवसर लक्ष्मणपुर आए, क्रोध देखी जहत है कपिधाए। सबको भय प्रीति और नीति दिखलाई, सब बंदर चरणों में सिर नवाकर चले। इसी समय लक्ष्मण जी नगर में आए, उनका क्रोध देखकर बंदर जहां तहां भागे। धनुष चढ़ाई कहा तब जारी करहु पुर छार, व्याकुल नगर देखे तब आयो बाली कुमार। तदंतर लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगर को जलाकर अभी राख कर दूंगा। तब नगर भर को व्याकुल देखकर बाली पुत्र अंगद जी उनके पास आए। चरण नाई सिरु बिनती कीन्ही, लक्ष्मण अभय बाहते ही दीन्ही। क्रोधवंत लक्ष्मण सुनी काना, कह कपरीस अति भय अकुलाना। अंगद ने उनके चरणों में सिर नवाकर विनती की, क्षमा याचना की। तब लक्ष्मण जी ने उनको अभय बाह दी, भुजा उठाकर कहा, डरो मत। सुग्रीव ने अपने कानों से लक्ष्मण जी को क्रोध युक्त सुनकर भय से अत्यंत व्याकुल होकर कहा, सुनो हनुमंत संग लै तारा, करी बिनती समझाऊ कुमारा। तारा सहित जाई हनुमाना, चरण बंदी प्रभु सुजस बखाना। हे हनुमान सुनो, तुम तारा को साथ ले जाकर विनती करके राजकुमार को समझाओ, समझा बुझाकर शांत करो। हनुमान जी ने तारा सहित जाकर लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की और प्रभु के सुंदर यश का बखान किया। करी बिनती मंदिर ले आए, चरण पखारी पलंग बिठाए। तब कपीस चरहिन सिरुनावा, गई भुजग लक्ष्मण कंठ लगावा। वे विनती करके उन्हें महल में ले आए और चरणों को धोकर उन्हें पलंग पर बिठाया। तब वानरराज सुग्रीव ने उनके चरणों में सिर नवाया और लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़कर उनको गले से लगा लिया। नाथ विषय सम्मद कछु नाही, मुनि मन मोह करई छन माही। सुनत विनीत बचन सुख पावा, लक्ष्मण तेहु बहुविधि समझावा। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, विषय के समान और कोई मद नहीं है। यह मुनियों के मन में क्षण मात्र में मोह उत्पन्न कर देता है, फिर मैं तो विषयी जीव ठहरा। सुग्रीव ने विनय युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने सुख पाया और उनको बहुत प्रकार से समझाया।
पवन तन्ने सब कथा सुनाई, जे ही विधि गए दूत समुदायी। तब पवन सुत हनुमान जी ने जिस प्रकार सब दिशाओं में दूतों के समूह गए थे, वह सब हाल सुनाया। हर्षि चले सुग्रीव तब, अंगदादि कपि साथ, रामानुज आगे करी आए जय रघुनाथ। तब अंगद आदि वानरों को साथ लेकर और श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आगे करके अर्थात उनके पीछे पीछे सुग्रीव हर्षित होकर चले और जहाँ रघुनाथ जी थे वहाँ आए। नाई चरण सिरु कह कर जोरी, नाथ मोहि कछुक नाहिन खोरी। अतिशय प्रबल देव तब माया, छूटत राम करहु जो दाया। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर हाथ जोड़कर सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, मुझे कुछ भी दोष नहीं है। हे देव, आपकी माया अत्यंत ही प्रबल है। आप जब दया करते हैं हे राम, तभी माया यह छूटती है। विषय बस से सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपि अति कामी। नारी नैन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निसि जो जागा। हे स्वामी, देवता मनुष्य मुनि सभी विषयों के वश में है, फिर मैं तो पामर पशु और पशुओं में भी अत्यंत कामी बंदर हूँ। स्त्री का नयन बाण जिसको नहीं लगा, जो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में भी जागता रहता है, क्रोधांध नहीं होता। लोभ पास जेहि गर न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। यह गुण साधन जे नहीं होई, तुम ही कपा पाव कोई कोई। और लोभ की फांसी से जिसने अपना गला नहीं बंधाया, हे रघुनाथ जी, वह मनुष्य आप ही के समान है। ये गुण साधन से नहीं प्राप्त होते, आपकी कृपा से ही कोई कोई इन्हें पाते हैं। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई। अब सोई जतनु करहु मन लाई, जेहि विधि सीता के सुधि पाई। तब श्री रघुनाथ जी मुस्कुरा कर बोले, हे भाई, तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो। अब लगाकर वही उपाय करो जिस उपाय से सीता की खबर मिले। एही विधि होत बत कही आए बानर जूत, नाना बरन सकल दिसी देखिए कीस बरूत। इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि वानरों के जूत आ गए। अनेक रंगों के वानरों के दल सब दिशाओं में दिखाई देने लगे। बानर कटक उमा में देखा, सो मूरख जो करन चह लेखा। आई राम पद नावहि माथा, निरखी बदनु सब होई सनाथा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, बानरों की वह सेना मैंने देखी थी। उसकी जो गिनती करना चाहे वह महान मूर्ख है। सब बानर आ आकर श्री राम जी के चरणों में मस्तक नवाते हैं और सौंदर्य माधुर्य निधि श्री मुख के दर्शन करके कृतार्थ होते हैं। अस कपि एक न सेना माही, राम कुशल जेहि पूछी नाही। यह कछु नहीं प्रभु कई अधिकाई, विश्व रूप व्यापक रघुराई। सेना में एक भी वानर ऐसा नहीं था जिसने श्री राम जी से कुशल ना पूछी हो। प्रभु के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी विश्व रूप और सर्वव्यापक हैं, सारे रूपों और सब स्थानों में हैं। ठाणे जहत आयसु पाई, कह सुग्रीव सभी समुझाई। राम काजू अरु मोर निहोरा, बानर जूथ जाऊ जऊ ओरा। आज्ञा पाकर सब जहाँ तहाँ खड़े हो गए। तब सुग्रीव ने सबको समझाकर कहा कि हे वानरों के समूहों, यह श्री रामचंद्र जी का कार्य है और मेरा निहोरा अनुरोध है, तुम चारों ओर जाओ। जनक सुता कहु खोज अजाई, मास दिवस में आयो भाई। अवधि मेटी जो बिनु सुधि पाए, आवई बनी ही सो पाए मोहि मराए। और जाकर जानकी जी को खोजो।
हे भाई, महीने भर में वापस आ जाना। जो महीने भर की अवधि बिताकर बिना पता लगाए ही लौटेगा, उसे मेरे द्वारा मरवाते ही बनेगा, अर्थात मुझे उसका वध करना ही पड़ेगा। वचन सुनत सब बानर जह तह चले तुरंत। तब सुग्रीव बोलाए अंगद नल हनुमंत। सुग्रीव के वचन सुनते ही सब बानर तुरंत यहाँ जहाँ तहाँ भिन्न भिन्न दिशाओं में चल दिए। सुग्रीव ने अंगद, नल, हनुमान आदि प्रधान योद्धाओं को बुलाया और कहा, सुनाओ नील अंगद हनुमाना, जामवंत मति धीर सुजाना। सकल सुभट मिली दक्षिण जाहू, सीता सुधी पूछे सब काहू। हे धीर बुद्धि और चतुर नील, अंगद, जामवान और हनुमान, तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर दक्षिण दिशा को जाओ और सब किसी को से सीता जी का पता पूछना। मन क्रम वचन सो जतन विचारे हो, रामचंद्र कर काजु सवारे हो। पानु पीठी सेय और आगी, स्वामी ही सर्वभाव छल त्यागी। मन, वचन और कर्म से उसी का सीता जी का पता लगाने का सोचना, श्री रामचंद्र जी का कार्य संपन्न करना, सूर्य को पीठ से और अग्नि को हृदय से सेवन करना चाहिए, परंतु स्वामी की सेवा तो छल छोड़कर सरभाव से मन, वचन, कर्म से करनी चाहिए। तजी माया सेई परलोका, मिटी ही सकल भव संभव शोका। देह धरे कर यह फल पाई, भजिय राम कर काम बिहाई। माया को छोड़कर परलोक का सेवन भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति के लिए भगवत सेवा रूप साधन करना चाहिए, जिससे भव जन्म मरण से उत्पन्न सारे शोक मिट जाए। हे भाई, देह धारण करने का यही फल है कि सब कामनाओं की को छोड़कर श्री राम जी का भजन ही किया जाए। सोई गुणज्ञ सोई बड़भागी, जो रघुबीर चरण अनुरागी। आयुष मांगी चरण सिरुनाई, चले हर्षि सुमिरत रघुराई। सद्गुणों को पहचानने वाला तथा बड़भागी वही है जो श्री रघुनाथ जी के चरणों का प्रेमी है। आज्ञा मांग कर और चरणों में फिर सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए सब हर्षित होकर चले। पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा। परसा शीस सरो रूपानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। सबके पीछे श्री पवन सुत श्री हनुमान जी ने सिर नवाया। कार्य का विचार करके प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने कर कमल से उनके सिर का स्पर्श किया तथा अपना सेवक जानकर उन्हें अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दी। बहु प्रकार सीत ही समझाए एहु, करी बल बिरह बेग तुम आए हो। हनुमंत जन्म सुफल करी माना, चले वो हृदय धरी कृपा निधाना। और कहा, बहुत प्रकार से सीता को समझाना और मेरा बल विरह प्रेम कहकर तुम शीघ्र लौट आना। हनुमान जी ने अपना जन्म सफल समझा और कृपा निधान प्रभु को हृदय में धारण करके वे चले। यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुरदाता। यद्यपि देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु सब बात जानते हैं, तो भी वे राजनीति की रक्षा कर रहे हैं। नीति की मर्यादा रखने के लिए सीता जी का पता लगाने को जहाँ तहाँ वानरों को भेज रहे हैं। जय श्री राम।